ये वही इंडिया है जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है, किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हम तो काफिरों से लड़ना चाहते थे, हम तो यहूदियों से लड़ना चाहते हैं, हम तो गज़वाए बदर, गज़वाए हिंद करना चाहते हैं। तो सर ये गज़वाए हिंद मुसलमानों में नहीं हो रही, हम काफिरों को क्या पूछेंगे? काफिर तो फिर अमन बैठे हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आ रही, ना वो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को देख। नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुसलमान यहूदी लॉबी है जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती है। आपको नहीं लगता कि हम अफगानियों को बुरा कह रहे हैं, हम ईरानियों को बुरा कह रहे हैं? हमने भी तो अमेरिका को अड्डे दिए थे ना, हमने कौन सा उनके साथ अच्छा सलूक किया? देखिए हमने जो अड्डा किए दिए थे ना, तो उसमें अफगानिस्तान का क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ था ना, नुकसान हुआ था, उनके दिलदारी हुई, उनके कितने लोग। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक। आएगा कंप्यूटर्स की स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम अभी तक सिर्फ ड्रामेबाजियों में लगे हुए हैं। हमें ना शुरू से ही एक फ़िरका वारियत में डाल दिया गया है कि ईरानी जो हैं वो शिया हैं, सऊदी अरब जो है वो वहाबी हैं। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसकी हुकूमतें जो है ना वो अपना काम कर रही हैं और फौज अलग से अपना काम कर रही है। टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो टूरिज्म कहाँ से आना है? जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के उस चूरन के बारे में जो अपनी ही आवाम को वो 76 साल से टिका रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। सिर्फ वो पंजाब प्रांत के लोग, जी पंजाब के एरिया के, बाकी बलूचों को साइड कर दिया उन्होंने, सिंधों को साइड कर दिया। अब सिर्फ पंजाब के एरिया के उसी लोगों को वो मानते हैं कि ये इंसान है, बाकी के लोग तो सिर्फ उनके गुलाम के तरह से उनका काम चल रहा है उनका। अब देखिए आप पीओके में क्या स्थिति है, पीओके के लोगों की क्या हालत कर दी। बलूचों के साथ तो अभी कितना बड़ा कांड चल रहा है वहाँ पर, पूरी दुनिया उसको कवर कर रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो पाकिस्तान को चूरन बेचा जाता है भारतीयों के खिलाफ, उस चूरन में इनको, हालांकि ये पाकिस्तान की जनता को समझना चाहिए ये बात कि जब आपके जो हुक्मरान हैं वो चूरन बेच रहे हैं कि सिर्फ भारत आपका दुश्मन है, हिंदू आपके दुश्मन है, तो ये जो सिया सुन्नी वाला मैटर वहीं चलता है, सिया कापर के नारे पाकिस्तान में ही लगते हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये भी तो आपको सिखाया जा रहा है ना। जो सिया हैं वो कौन है, वो भी मुसलमान है, सुन्नी है वो भी मुसलमान है। अब आप अफ़गानिस्तान आपको ठोक रहा है, तो क्यों ठोक रहा है? अभी कुछ समय पहले ईरान ने आपको पेला था, क्यों पेला था? तो ये बातें आपको खुद सोचनी होगी। और पाकिस्तान के लोग आज भी कंफ्यूज हैं इस मामले में, उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वाकई में रियलिटी क्या है। रियलिटी यही है कि इन लोगों को जो अब स्वाभाविक है, इनको तकलीफ़ ये हो रही है कि हमें तो ये बताया गया था कि हम ही दुनिया पर राज करने के लिए आए हैं, हिंदू तो गुलाम हैं हमारे। लेकिन आज हिंदुओं को देख लीजिए, परचम लहरा है पूरी दुनिया में। और आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, उसके बाद रूस को माना जाता था। आर्थिक तौर पर चीन है दूसरे नंबर पर, और पावर के मामले में देखा जाए तो आज भी रूस है। रूस की दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु, मतलब सबसे बड़ा परमाणु भी है और सबसे ज़्यादा परमाणु बम भी रूस के पास हैं। तो रूस इस मामले में दूसरे नंबर पर आता है। बाकी पैसे के मामले में देखें तो चीन दूसरे नंबर पर है। लेकिन भारत को देखिए, जो भारत आज से लगभग 10 साल पहले कोई वैल्यू नहीं थी, पाकिस्तान पीटता था, पाकिस्तान की गिनती में आता था, पूरी दुनिया पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी हो जाती थी, पाकिस्तान उनके लिए ज़्यादा खास था, यानी कि वैल्यूबल था पाकिस्तान। आज इंडिया की वो वैल्यू है कि रूस, अमेरिका और चीन, इनके बाद गिनती होती है भारत की। अब भारत उन पिछड़े हुए देशों में नहीं आता, आज भारत आता है विकसित देशों में। हालांकि हम पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, हमारी जो विकास दर है वो 2 डिजिट में नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम उन राष्ट्रों में खड़े हैं आज सिर्फ मोदी जी की बदौलत, जो विकसित देश हैं। तो ये इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये काफिर इतने आगे कैसे पहुंच गए, और हमें पहुंचना चाहिए था। हम तो पाकिस्तान को गटर बना के बैठे हुए हैं, वो उससे भी बुरी हालत हमारी होती जा रही। तो ये पाकिस्तानियों को शायद कभी समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी है। आपको सिखाया ही जा रहा है कि भैया जो इंडियंस हैं वो तो सब झूठ बोल रहे हैं, फेक खबरें हैं। और अभी तो खबर आई है कि सोशल मीडिया ही प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो जब सोशल मीडिया ही बैन हो जाएगा तो फिर जो सिखाते रहेंगे वो सीखते रहना, बाकी
आपको दुनिया का कभी रियलिटी का पता चलना ही नहीं। तो चलिए पाकिस्तान के लोग आगे और क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, वो देखते हैं। एक तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक मतलब एक थप्पड़ मारा है। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया है जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है, किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। अब पहले ना हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं। सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ, और हम बीइंग अ मुस्लिम हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हमने बीइंग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ हमने नया टाकरा ले लिया, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। अब कोई नहीं कहता हमें कि हमने इंटरनेशनल लॉ क्रॉस किया है। पहले हम अपने ऊपर काम कर लें, फिर हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है कश्मीर का। हमारे वही आज से पहले वही जो 75 साल पहले रोले चल रहे थे वो भी आज से अभी तक चल रहे हैं। 80 साल हो गए हैं, लेकिन हम वहाँ पर ही अटके हुए हैं जहाँ से शुरू किया था हमने। हमारे ऊपर जी पहले तो एक माफिया बैठा हुआ है, मतलब हम किसी और की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हमारे ऊपर भी माफिया है, गवर्नमेंट के नीचे भी माफिया है कि रूम्स की रेंट इतने हो जाते हैं कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रोड्स ब्लॉक होने लग पड़ते हैं, जाने लग पड़ती हैं, हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आ पा। इंडिया की अगर बात की जाए तो 2023 में इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है। G20 उनके साथ गया, एशिया कप उनके साथ गया, वर्ल्ड कप में 10 मैचेस उन्होंने जीते। लेकिन इस साल वो मैं अगर कहूँ कि 2024 अगर इंडिया क्या बेहतर करने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा रहती है, तो मुझे ये लगता है कि टूरिज़्म में, जैसे कि पहले हमने मालदीव्स के बारे में वो बड़ा सुना कि जी कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया में भी आइलैंड ये वो फलाना टीम का ना, तो अब टूरिज़्म पे मुझे वो काम करते हुए नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। मैं अगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर पे हम देखते हैं कि मसला है, ये है, मसला है, वो मसला है, कुछ नहीं है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है पावर्टी की कि वी हैव नथिंग, कि हम यहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, तो वो क्या जो है वो टूवर्ड्स जाके करेंगे। लेकिन अगर हम एलीट क्लास तबके की बात करते हैं, क्योंकि देयर आर सम फैक्टर्स, क्योंकि जहाँ पर आप कह लें कि पावर्टी की रेशो ज़्यादा है, वहाँ पर एलीट क्लास तबका भी कहीं ना कहीं जो है वो रहता है और वो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। देखिए अब इंडिया ने तो अट्रैक्ट कर लिया टूरिज़्म, जो टूरिस्ट होते हैं ना वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए वो टूरिस्ट है। आप देख लें यूरोप आपको टूरिज़्म के लिए बुला रहा है, आप जाते हैं। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज़ के 40 कंट्रीज़ के फ्री में वीज़ाज़ मिल रहे हैं, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट दे आर गोइंग टू रॉक आई गेस। ओह माय गॉड। अच्छा, जैसे टूरिज़्म की बात करें, होटलिंग बहुत अच्छी होती है, आपका मूड तभी फ्रेश होता है जब आप एक अच्छी लोकेशन पे हो और आपके पास एक लग्जरियस होटल में आपका स्टे हो, आपके रूम के व्यूज़ अच्छे हों, तो वो आपका लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। पूरे इंडिया का देख लें और कश्मीर के श्रीनगर का देख लें, सबसे महंगे होटल्स वहाँ पर हैं और 5 क्लास जैसे हम कहते हैं 5 स्टार 7 स्टार्स होटल है, और ये सारा पैसा कश्मीरियों की तो जेब में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, दे नो के अब इसको हमारा पार्ट तो बन चुका है। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर और एक तरफ हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, क्या आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं देखेंगे? क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि जम्मू देख रहे हैं, सामने नज़र आ रहा है, उन्हें नज़र आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो उनके दिल में भी हसरत होगी काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को ये समझ पाना भी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि बचपन से वही सिखाया गया है इन लोगों को बताया गया है कि तुम ही पूरी दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हो, बाकी ये काफिर माफिर ये हैं, ये तो हमारे खिलाफ सिर्फ साजिशें करते रहते हैं, बाकी इनको तो हम गुलाम बनाएंगे। तो इसी माइंडसेट से ये लोग चलते आ रहे हैं आज तक। लेकिन फिर अब इन लोगों को ये सब कुछ लोग जो समझदार हैं उनको तो समझ आ रहा है कि भैया हम ही सुप्रीम हैं, तो मज़े तो हिंदू लूट रहे हैं। भारत आज देखिए ना पूरी दुनिया में कहाँ पर पहुँचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तो वहीं है। तो उसके पीछे का मेन रीज़न इनको समझ नहीं आता कि भारत में आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि टूरिस्ट आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, कभी 140 करोड़ की आबादी है, 1-2 घटना कभी हो जाए तो वो मायने नहीं रखती, लेकिन घटनाएं होती रहें जैसे कि पाकिस्तान में, तो टूरिस्ट कभी नहीं आते। और टूरिस्ट जैसे कि एक व्यक्ति आता है तो कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्च कर जाएगा आपके देश में, 4-5 लाख बड़े आराम से एक व्यक्ति आता है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपकी इकोनॉमी को। टूरिस्टों की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ देश तो टूरिस्टों से ही चलते हैं। बाकी अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट
कहाँ होता है? जहाँ पर शांति होती है, जहाँ पर इन्वेस्टर को लगता है कि यहाँ मैं अगर पैसे लगाऊंगा तो यहाँ पर मुनाफे के चांसेस हैं, नुकसान के चांसेस नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको स्वाभाविक है, पता है कि वहाँ पर तो हमें अच्छा ही लगना है, इसलिए वहाँ पर ना तो इन्वेस्टर आते हैं ना कोई टूरिस्ट आता है, और खुद से कुछ ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर करते नहीं जो दुनिया को सेल कर सकें। तो पाकिस्तानी अगर इस भ्रम में है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं इसलिए दुनिया पर राज करेंगे, तो फिर भीगी मांगनी है, आपको करना पड़ता है। पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया को तो देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, ये भी तो ऑयल बेच रहे हैं। ऑयल अगर अल्टरनेटिव ख़त्म हो जाए तो उसके लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, हर चीज़ में वो अपने आप को आगे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन तुम उसी भ्रम में आज भी जी रहे हो, तो जीते रहो भाई।